देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। गौरतलब है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। अरुण जेटली को भाजपा का सबसे बड़ा संकट मोचन भी माना जाता था। अरुण जेटली भाजपा के सबसे सौम्य और मिलनसार नेताओं में से एक थे। उनके संबंध दूसरे दलों में भी मधुर थे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी कि जब भी भाजपा सरकार पर मुश्किल के बादल घिरे तब सबने अरुण जेटली को याद किया। आइए आज हम भी अरुण जेटली को याद करते हैं और उन्हें याद करते हुए चलिए उनकी जीवनी जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे जेटली ने कल अंतिम सांस ली। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। अरुण जेटली को भाजपा का थिंक टैंक माना जाता था, जिन्होंने पार्टी के नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अरुण जेटली पार्टी के प्रखर प्रवक्ता भी रहे थे। हिंदी और अंग्रेजी पर अद्भुत पकड़ रखने वाले अरुण जेटली एक दिग्गज राजनेता तो थे ही, वे एक शीर्षस्थ वकील भी थे। मोदी जब प्रधानमंत्री बने और गुजरात से दिल्ली आए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि दिल्ली के लिए वो नए हैं। कहा जाता है कि इस वक्त अगर मोदी को सबसे ज्यादा मदद किसी ने दी थी तो वो जेटली ही थे। 2013 से 14 की लोकसभा चुनाव के पहले मोदी को भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। दावा किया जाता है कि पार्टी में मोदी के नाम पर सर्वसम्मति बनाने में जेटली का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और दिल्ली आने से पहले से नजदीकी संबंध थे। वह मोदी के सबसे बड़े संकट मोचक थे। मोदी जब सत्ता में थे तब तो जेटली उनके विश्वास पात्र रहे ही, तब भी मोदी के बेहद करीब थे जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे। मोदी और जेटली का दोस्ताना तो दशकों पुराना था। नजदीकी की वजह गुजरात का गोधरा भी रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने कई बार कहा कि मोदी, शाह और जेटली की तिकड़ी ही देश और भाजपा को चला रही है। जब भी मोदी राजनीतिक संकट में फंसे, विरोधियों को जवाब देने की कमान अरुण जेटली ने संभाली। मामला राफेल डील का हो या गोधरा एनकाउंटर का, हर बार जेटली ने मोदी के विरोधियों को पस्त किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे शबाब में थे। उन्होंने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सवालों के गोले दागे। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल का जवाब विभागीय मंत्री निर्मला सीतारमण को देना था, लेकिन सरकार की तरफ से तर्कों और सवालों की ढाल तलवार लेकर सामने आए अरुण जेटली। जब भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी, सबको अरुण जेटली याद आए। बिहार में एनडीए के बीच सीटों की शेयरिंग का मुद्दा फंसा तो अरुण जेटली संकट मोचक बने। उन्होंने रामविलास पासवान से करीब घंटे भर लंबी मीटिंग की। सीटों का पेच सुलझ गया। हालांकि सभी ये मान बैठे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद रामविलास पासवान भी एनडीए छोड़ सकते हैं। अरुण जेटली ऐसे नेता थे जिनके विपक्ष के नेताओं से भी अच्छे रिश्ते रहे। यही वजह है कि कई बार जब लोकसभा में किसी बिल पर सरकार को विपक्ष से बातचीत करने को मजबूर होना पड़ा तो उसने जेटली को ही आगे किया। सबसे बड़ा उदाहरण है विवादित भूमि अधिग्रहण बिल। इसके बाद ललित गेट प्रकरण में आरोपों की बौछार झेल रही सुषमा स्वराज के बचाव में भी जेटली ने पूरी ताकत लगा दी थी। 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो कुछ नए चेहरे उनकी कैबिनेट में नजर आए। इनमें पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। कहा जाता है कि जेटली ने ही अमित शाह और प्रधानमंत्री को इनके नाम और विशेषताओं के बारे में बताया था। मुकुल रोहतगी और जेटली अच्छे मित्र माने जाते हैं। रोहतगी को जब सॉलिसिटर बनाने की बात चली तो कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन जेटली ने यह रास्ता साफ भी कर दिया। जेटली को भाजपा के सबसे सौम्य और मिलनसार नेताओं में से एक माना जाता है। उनके संबंध दूसरे दलों में भी मधुर रहे।
कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा वामपंथी नेता जैसे सीताराम येचुरी और प्रकाश करात, समाजवादी पार्टी में राम गोपाल यादव और तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता भी उनकी एक अच्छी दोस्त थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।